Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's down. जादी तोर दाक्षिणों के नाशे तभी एकला चलो रे जादी तोरे दाक्षिणों के नाशे तभी एकला चलो रे तभी एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे तभी एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे जादी तोरे दाक्षिणों के नाशे तभी एकला चलो रे. सो गाइस, ये थी मेरी बाथरूम वॉइस. दिस इज अ पोयम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी एंड काफ़ी सिंगर्स ने गाया है. आप YouTube में चेक कर सकते हैं. और जो सबसे मुझे पर्सनली पसंद आया है वो बच्चन साहब के वॉइस में है. और मैं बेसिकली, देखिए आपको पता है, ट्रैवल काफ़ी करता हूँ तो फोटोग्राफी भी करता हूँ साथ में. तो कल मैं एक पोस्टिंग कर रहा था अपने इंस्टाग्राम पे, तो आई केम अक्रॉस दिस पोएम और मुझे इतनी टच हो गई कि उसी म्यूज़िक पीस के ऊपर मैंने अपना पोस्टिंग किया है. आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं. इंस्टाग्राम की आईडी है एज आई कैप्चर KAPTURE ASIKAPTURE. So you can just connect me over there also, or you can check out जो मैं ट्रैवल करता हूँ, अपनी फोटोग्राफी करता हूँ और अपने छोटे छोटे थॉट्स लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन में. सो काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग लगी ये पोएम रविंद्रनाथ जी की. एंड मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च किया और मुझे पता नहीं इतनी टच कर गई कि मैंने बोला कि आज मैं इसी के ऊपर रीडिंग बनाऊंगा. क्योंकि जब भी मैंने इनकी पोएम पढ़ी और बच्चन साहब का जो म्यूज़िक भी, जो गाना इन्होंने गाया है, पोएम गाई है, वो मुझे इतनी स्पिरिचुअली टच कर गई कि एनर्जी सडनली मेरी एकदम हाई हो गई. तो मैंने नहीं, आज इसी के ऊपर मैं रीडिंग बनाने वाला हूँ. एंड मेरा कोई प्रयास नहीं है कि इनकी पोएम को मैं इंटरप्रेट करूँ. मेरी इतनी आई एम नॉट दैट केपेबल पर्सन. और मेरा सिर्फ प्रयास है कि इनकी इंस्पिरेशन से, इनकी मोटिवेशन के, अपने इंट्यूशन के साथ आपको मैं कुछ मैसेजेस दूं जो मैंने अपने प्रार्थना में पूछा था एंड आपसे शेयर करूं. और आप भी जाके ये पोएम सुनिए बच्चन साहब के आवाज़ में. काफ़ी अलग, किशोर कुमार जी ने भी गाया है. ही इज़ अनदर वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट. उनके आवाज़ में भी है, श्रेया घोषाल की आवाज़ में है और काफ़ी रीमिक्स भी है. सो जस्ट सी हाउ दिस पोएम कनेक्ट्स टू यू. और इसके बारे में ज़्यादा आप रिसर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर. एंड इसी की वजह से आज मैंने डेडिकेशनली रविंद्रनाथ जी के पोएम जो लिखी है, इसी के लिए मैंने थंबनेल उनके बंगला में भी बनाया है, इंग्लिश में बनाया और हिंदी में बनाया है. सो दिस इज़ व्हाट माय small tribute is to the wonderful poem written by Rabindranath Tagore ji. So ये थी आज की जो छोटा सा मेरा वॉइस आपने जो सुना. मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला नहीं यार, मुझे गा के करना है. मैंने काफ़ी कोशिश की अच्छी तरह करने के लिए, लेकिन वो तो नहीं है जो बच्चन साहब की आवाज़ है. बट जो भी है मेरा बाथरूम वॉइस, आप प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना. बट एनीवेज, एंड गाइस, कल की कमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच. आपने जो लिखा है कि आप लोग के स्टेट में क्या क्या नाम से पानी पूरी को बुलाते हैं, जो मैंने रिसर्च किया था, डेफिनेटली वही हुआ. एंड कलकत्ता में जैसे पुचका बोलते हैं, एंड नॉर्थ में जैसे गोलगप्पा बोलते हैं. एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो सुन के. गपचुप बोलते हैं उड़ीसा में. ये भी एक काफ़ी नई बात मुझे सुनने के लिए मिली. गाइज, आई वॉज वंडरिंग कि आप लोग के नाम के साथ मैं करूं, बट आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर प्राइवेसी. इसके लिए मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूं. अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम नाम लूंगा. सो इट वॉज क्वाइट इंटरेक्टिंग और अच्छा लगा मुझे ये सुन के. सो गाइज, आज का जो
रीडिंग तो मैंने आपको डाउनलोड बता दिया कि जो मुझे इंस्पिरेशन लगा उसी के हिसाब से मैं ये इंट्यूशन मैसेजेस आपके साथ कर रहा हूँ कि वॉक अलोन, अकेले चलो यार। सी गाइज, व्हेन आई से इट डजंट मीन कि आप लोग को दुनियादारी छोड़ के पहाड़ों में जाके बैठना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पहले भी मेरे रीडिंग में डाउनलोड में आया था, जब भी आपकी अगर कॉलिंग होगी, यूनिवर्स आपको किसी भी बाउंडर से निकाल के अकेला कर देगा। बट वो एक ट्यूनिंग आपको बिठानी है अपनी एनर्जी के साथ, अपने चक्रस को अलाइन करके, अपनी सेल्फ हीलिंग करके। जैसे काफ़ी यंगस्टर्स भी आई एम श्योर ये रीडिंग सुन रहे होंगे, आप लोग को शायद अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने वो समय देखा है जहाँ पर हमारे पास रेडियो हुआ करता था। तो हम कोई भी म्यूज़िक सुनने के लिए एक स्टेशन को, फ्रीक्वेंसी को पकड़ते थे, और कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी पकड़ में आने के लिए टाइम लगती थी, तो हम एंटीना को घुमाते थे, या टीवी देखते थे तो एंटीना को घुमाते थे। सो कभी कभी क्या होता है कि हमें वो चैनल फ्रीक्वेंसी के अंदर टैप करने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए अपने आप को ट्यून करना पड़ता है, जैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं। और यही फ्रीक्वेंसी और चैनलाइजिंग आपको अपनी हीलिंग के साथ करनी है, अपने साथ करनी है, अपने साथ कनेक्शन बनाने के लिए। आप लोग ने एक शब्द मेरे रीडिंग में हमेशा सुना होगा जो बहुत ही प्यारा है मेरे लिए, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो वर्ड के साथ मैं रिसेंबल करता हूँ, और वो शब्द है फकीर। अपने अंदर जो है वो, व्हाट डू यू मीन बाय फकीर? फकीर हम उसको नहीं बोलते जो घर घर जाके मांगता है एंड एवरीथिंग, नहीं, वो उसकी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। लेकिन फकीर हम, जो मेरी समझ है, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो मौजूद है इस शरीर में, एट द सेम टाइम अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के साथ वो इतना डिटैच हो चुका है, और उस डिटैचमेंट के बाद ही उसने अपने ईश्वर को, परमेश्वर को अपने अंदर पाया है। और उसी नशा उसको ऐसा है कि उसके आगे कोई भी दारू का, कोई भी और दुनियादारी के ड्रग्स का नशा उसके आगे फीका है। वो एक फकीर की एनर्जी में आपको टैप इन करना है। व्हेन आई बिलीव सो, जो रविंद्रनाथ जी ने जो भी पोएम लिखी थी, आई थिंक सो इट वॉज इन 1905, जो मैं गूगल में मैंने देखी थी। इनफैक्ट उन्होंने ये अपने वॉइस में भी रिकॉर्ड की थी, बट एज पर द रिसर्च जो मैंने की थी वो गुम हो गई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आप आए अकेले थे, आप गए अकेले हो, ये तो आपने काफ़ी सुना ही होगा। इस बाउंडर के बीच में हम कनेक्शंस बनाते हैं, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, अपने फ्रेंडशिप में, दुनियादारी में उलझ जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कन्फ्यूजन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, जन्म जन्मांतर तक हमारा वो चक्र भी चलता रहता है, हम पैदा होते हैं, मरते हैं, वही बाउंडर में, लूप में चलते रहते हैं। एक बार अगर आपने उस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर टैप इन कर लिया, जो आपके अंदर फकीर बैठा हुआ है, आपका इंतज़ार कर रहा है, जो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन है, असल में है और असल में ही रहेगा। ये आपकी एक क्वेस्ट होनी चाहिए लाइफ की तरफ, और जो है, अगर नहीं होती तो आप मेरे चैनल पे रीडिंग सुनने आते ही नहीं। वेरी कॉमनली मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम श्योर आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, ओल्ड सोल, कि आपको किसने बोला होगा कि आप बहुत ही जूनी आत्मा हो, यू आर एन ओल्ड सोल। व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स? आपने काफ़ी बर्थ रीबर्थ लिए हैं, लेसन्स लिए हैं, अपने कर्मा को बैलेंस किए हैं, नए कर्मा डेवलप किए हैं, और उस सिलसिले में आपकी इवोल्यूशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और उसके वजह से भी आप जब भी क्लोज होते हो अपने मोक्ष के तरफ, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर से हमेशा से मिलने के लिए, जो बचा खुचा कर्मा आपके ऊपर डम किया जाता है, हर तरीके से लोग आके पत्थर मारते हैं, निचोड़ते हैं, नाम, पैसा, जो भी बोलो,
जो बचा कुछ आपका कर्मा आपको डिसॉल्व करना ही होता है, उसके बाद ही आपकी अपग्रेडेशन होती है दूसरे क्लास में। तो सारे कर्मा आपको झेलने पड़ते हैं जो आपने झेला है, झेल रहे हो। आगे और कितना है, ये हर एक की अपनी जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है। मजेदार बात यह है, ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये आपने खुद ने भी महसूस किया है। प्लीज प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। मे बी आपके अपने शब्द होंगे, मे बी आपकी अपनी इमेजिनेशन होगी, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं आप 101% इससे बात से रेजोनेट करोगे। मैं कोई नई बात बता रहा हूं नहीं, लेकिन एक विचार है जो हम कभी कभी अपने एक्सप्रेस में नहीं कर सकते, और उसको मैं अपने कोशिश करता हूं अपनी रीडिंग के थ्रू आपके साथ वो कनेक्शन जो मैं पिकअप कर रहा हूं, जो आपके साथ शेयर करूं, जो आपको उजागर करे, जागृत करे, यार सही, यार हम सही रास्ते पे हैं। वो एक मूवमेंट होता है जहां पर इतनी आपको ब्लिसफुलनेस महसूस होती है, चाहे आपके जो भी इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज हो, कोर्ट कचहरी के, ये भी जो भी आपको कर्मा ने दम दे दिया है कि डिसॉल्व करके बाद में आपको दूसरे लेवल पर पहुंचना है, ये सब आपने एक्सपीरियंस किया है, कर रहे हो, और कितना है हर एक की अपनी जर्नी के ऊपर डिपेंड है। आपके धर्म के हिसाब से आप जो भी कर रहे हो, यस करो, लेकिन एनर्जेटिक हीलिंग जो आपके नेगेटिव इमोशंस, जो ब्लॉकेजेस हैं आपके जन्म जन्मांतर के, आपके आभा मंडल में, आपके चक्रस में, उसको डिसॉल्व करने की आपकी जिस्ट होनी चाहिए, एक क्वेस्ट होनी चाहिए लाइफ में। आप अगर नोटिस करो कितनी कलेक्टिव्स की मैं से एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, जो कुछ टॉक्सिक हैबिट्स में है। टॉक्सिक हैबिट कई तरीके की होती है, जो हम आमली बात करते हैं, किसको दारू पीने की है, किसको सिगरेट पीने की है, यस वो है, बट वो टॉक्सिसिटी तभी बढ़ जाती है जब आप एक्सेस में करते हो। हफ्ते में 2-3 बार आपने अगर रात को ड्रिंक ले लिया, दैट्स परफेक्टली फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हाँ, आप पचा नहीं पाते हो, आपका शरीर पचा नहीं पाता है, आप जाके कुछ दुनिया के साथ मगजमारी करते हो, वो गलत बात है। अपना एंजॉय करो, मस्ती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको टॉक्सिसिटी मैं नहीं बोलूंगा। जब ये आप एक्सेस में कर देते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते नहीं हो, गॉसिप में लग जाते हो, अननेसेसरी नेगेटिव गॉसिप सुनना भी नेगेटिव कर्मा है गाइस। किसके बारे में जो जानकारी आपको नहीं है उसके बारे में बात करना नेगेटिवली, और उसको प्रोपागेंडा से सुनना भी आपके लिए वो नेगेटिव कर्मा, टॉक्सिसिटी जनरेट करता है। सिंपल 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 मैथ्स है। इसी के लिए बार बार वो शब्द मेरे अंदर निकलता है, फकीर वाला। तो इतना डिटैच है इस दुनिया में, संसार में, शरीर में रह के भी उसको दुख से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सुख से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसकी तारीफ करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसकी बुराई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ही उसके अंदर उजागर अवेकनी हो चुकी है, वो डिटैचमेंट के थ्रू जा रहा है, एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। यही बात आपको समझनी है। पास्ट में जो भी इश्यूज आप लोग ने फेस किए हैं, आप जितना रोए हो, आपको जितना रुलाया गया है, जितने भी आपके साथ कॉन्स्पिरेसी, मैनिपुलेशन किया गया है, जो आपके कर्मा का हिस्सा नहीं था, जो आपके ऊपर जानबूझ के फेंका गया, वो सारे एक्सपीरियंस को आप निचोड़ के अपनी स्पिरिचुअलिटी के पावर में लगाओ और उसको ट्रांसम्यूट करो, एनर्जी को, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपके लिए एक
लेसन है, यही आपका पाथ होना चाहिए। आप नहीं करोगे, आज नहीं करोगे तो कल आपको करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप जितना जल्दी उन पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में अपनी हीलिंग में लग जाते हो, उतने ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, आप दूसरे लेवल पे जाके पहुंचोगे। जो भी आपका कार्य है, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या कुछ भी नहीं करते हो, घर पे बैठे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, लेजीनेस है, अवेकनिंग रखो, एक जागृति रखो अपने अंदर, और वो है। इसी की वजह से आप ये रीडिंग सुनने आए हो। अगर वो नहीं होती तो नहीं आते, ये मैसेज आपकी तरफ आता भी नहीं, बिकॉज आप अभी तक वो उतना जागृत हो ही नहीं कि ये यूनिवर्स आपको पकड़ के ये मैसेजेस सुनाए। वो जस्ट एक चालू रखो। हमने काफी समय बर्बाद किया, रो के, धो के, अपने आप को समझा के, अपने आप को एक्सप्लेन करके। अभी मैं काफी कलेक्टिव्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, जैसे मेरे पहले रीडिंग्स में भी आया था। यू गाइज आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब अपनी सेल्फ इवोल्यूशन में, अपनी सेल्फ ग्रोथ में। डाउट मत करो उसको, शक मत करो उसको। आपका गाइडेंस लेना ऐसे चैनल्स पे प्रमाण है, यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। यस, आपके साथ अपनी कुछ परिस्थितियां होंगी, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। वो एक 3D रियलिटी है जिसको हमें फेस करना ही है। और जब भी आप अपनी एकाग्रता में आते हो, आप जब भी अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को टच करते हो, जो ऊर्जा, जो ताकत आपको मिलेगी, जो हीलिंग आपको मिलेगी, वो सेम हीलिंग आपको 3D वर्ल्ड में भी हेल्प करेगी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। कि जैसे आपकी आभा मंडल स्ट्रांग होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, आपका मैनिफेस्टेशन अच्छा हो जाएगा। क्या हर चीज मैनिफेस्ट आपके हिसाब से होगी जो आपको चाहिए? नहीं। जो रियलिस्टिक एक अप्रोच आप रख के अपने जो भी धर्म के हिसाब से प्रार्थना करके मांगो, वो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। एक लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। हम अक्सर ऐसे रीडिंग सुनते हैं, लेकिन मैं अपने काफ़ी कलेक्टिव्स की एनर्जी ये टाइम टू टाइम पिकअप कर रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखो, बाकी लाइफ आपकी है, आपकी जर्नी, आपकी चॉइस है। जिस टैरो कार्ड रीडर से, चैनल से आपका एक अच्छा कनेक्शन बैठता है, आपको लगता है, एक या दो हो या तीन हो, जरूरत से ज़्यादा पूरा दिन बैठ के ऐसे चैनल्स पे रीडिंग सुनना, आप अपनी एनर्जी ड्रेन करोगे। क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे हैं जिनकी एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ। बेस्ट थिंग इज, सबसे अच्छी जो चीज़ है, अपने दोस्त बनाओ, वो है किताबों की, बुक्स की। जो भी टॉपिक आपको पसंद हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, फिल्म्स का हो, जो भी टॉपिक आपको पसंद आए, एक नॉलेज लेने की हैबिट डालो अपने कॉन्शियस के लिए, अपनी आत्मा के लिए, क्योंकि वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, जब भी साईं बाबा थे यहाँ पर, उनकी जो मैंने मूवी देखी थी और उनकी जो स्टोरीज मैंने यूट्यूब पे सुनी है, जो रियल स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको काफ़ी ताना तुनका मारा गया। ये उनके फॉलोअर्स थे, नो डाउट, बट उनको काफ़ी ताना तुनका भी सुनना पड़ा।
ये डोंगी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। एज पर द स्टोरीज, साईं बाबा सिर्फ जब भी हंसते थे उनको देख के, उनको ब्लेसिंग करते थे। इतनी तो उनमें अवेयरनेस, मैं तो शब्द में बोल भी नहीं सकता, इतनी अवेयरनेस उनकी ग्रोथ है कि वो अच्छी तरह देख के आदमी को स्कैन कर लेते थे कि ये इसकी अभी तक ग्रोथ हुई नहीं है, इसके लिए ऐसा बड़बड़ा रहा है। लेकिन मेरी हो चुकी है, मुझे मालूम है ये आज नहीं कल वो लेवल पे पहुंचेगा, तो इसी के लिए साईं बाबा हंस के वहां पर ब्लेसिंग देते थे। ये जो ग्रोथ है, अप्रोच है, आपको उसको महसूस करनी है कि जो भी आपके साथ पास्ट में लोगों ने किया है, मैं नहीं बोलता हूं कि आप उनको माफ करो, अगर आपकी जब तक अंदर से नहीं आता है वो माफी माफी नहीं होती। मतलब अगर कोई ट्रॉमा अभी तक आप सोच रहे हो पास्ट के, या जो अभी भी जो चल रहा है, उसके लिए अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। वी कैन हैव सम क्लैरिटी। बट वो एसेंशन, वो ग्रोथ अवेयरनेस की जो लाइट आपके अंदर है, उसको आपको उजागर रखना ही है। और ये गाइस ऐसा पर्सनल रास्ता है, कोई आपके माताजी, पिताजी, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बहू, दोस्त, यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चाहे कितना भी करीब हो, वो आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ये आपकी अपनी जर्नी है। उसी तरह से उनकी भी अपनी जर्नी है। ये बात को आपको समझना है। जो मैं महसूस कर रहा हूं जब भी इन्होंने पोएम ये लिखी थी, अकेला चलोगे, क्या मतलब है इसका? छोड़ो परपंच की दुनिया, छोड़ो किसने क्या बोला। व्हेन आई से छोड़ो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको उसके अगेंस्ट खड़ा रहना है, यू हैव टू स्टैंड इन द 3D वर्ल्ड। स्टैंड लेना है अपने लिए, लेकिन ये अपनी अंदर की जो कॉन्शियसनेस के साथ आपको बात करना है कि वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंस है इन बातों से डिटैच होके मैं अपनी पवित्रता को कैसे आगे बढ़ाऊं, अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए, अपने इष्ट से जुड़ने के लिए। ये एक क्विज होनी चाहिए जो है, बट जो मैं पिकअप कर रहा हूं, जो मेरे पास ये मैसेजेस आए थी जब भी मैंने ये पोएम सुनी थी बच्चन साहब की आवाज में, मुझे ऐसा हुआ कि ये मैं शेयर करूं आप लोग के साथ, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाईली स्पिरिचुअली इवॉल्व पोएम। अगर आप इसको गूगल में प्लीज पढ़ना, व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा अपनी लाइफ पर्पस का, अपनी ग्रोथ का। गाइज मैं यहां पर ही ये अपना व्यू बंद करता हूं, मैं ज्यादा इसे बढ़ाता नहीं हूं, बिकॉज आई want everybody just to spend some time with this poem. आप गूगल में रिसर्च करो, पोएम को पढ़ो, बच्चन साहब की आवाज़ में ये सुनो, अकेले में बैठ के अपने आप के अंदर भीतर की जागृति को एक रोशनी दो दोबारा, एंड रीड दिस पोएम। व्हाट एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं जब इन्होंने पोएम लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इसमें आपको काफ़ी कुछ अपने अंदर के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस। एक और रिक्वेस्ट है, ये एक आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूं, ओनली विथ योर परमिशन। आई सी इट्स नॉट अबाउट सब लोग आपका नाम देख पा रहे हैं, बट मुझे एक परमिशन चाहिए कि कौन एग्री करता है। आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम आप लोग की मैं आवाज़ भी सुनना पसंद करूंगा, तो एक वॉइस नोट आप अपने छोड़ भेज सकते हैं मुझे कमेंट्स में, और उसी में आप कमेंट्स डाल दीजिए। सो एक एनर्जी एक्सचेंज भी मैं आपकी पिकअप करूंगा, सो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग का आवाज़ सुन के। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस एवरीबडी।
যদি তোর ডাক শুনো কে না সে তবে একলা চালো রে, একলা চালো একলা চালো একলা চালো রে।